आरव और तान्या की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों का रिश्ता हमेशा मजबूत रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से तान्या के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आया था। वह अक्सर फ़ोन पर लगी रहती, घर से बाहर ज़्यादा वक्त बिताने लगी और आरव से बातें भी कम करने लगी। आरव को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन उसने सीधे सवाल करने की जगह कुछ और करने की सोची। आरव एक एडवेंचर पसंद करने वाला इंसान था। उसने हमेशा अपने काम में भी ऐसे चैलेंज पसंद किए थे जहां उसे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े। इसलिए उसने अपनी शादी के इस चैलेंज को भी एक खेल की तरह लेना शुरू किया। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक योजना बनाई। एक दिन आरव ने तान्या से कहा कि उसे कुछ काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना होगा और वह 3 दिन के बाद ही लौटेगा। तान्या ने बिना किसी सवाल के हामी भर दी, लेकिन उसके चेहरे पर छिपी खुशी आरव से छिपी नहीं। उसे यकीन हो गया था कि कुछ तो है जो तान्या उससे छिपा रही है। आरव ने अपने दोस्त विशाल के साथ मिलकर तान्या पर नज़र रखने की योजना बनाई। दोनों ने छोटे छोटे कैमरे और माइक्रोफोन तान्या के घर और कार में सेट कर दिए। अब खेल शुरू होने वाला था। आरव ने शहर छोड़ने का नाटक किया, लेकिन वह असल में कहीं नहीं गया। विशाल के साथ मिलकर वह एक गुप्त स्थान से सब कुछ मॉनिटर कर रहा था। पहले कुछ दिन खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन तान्या की मुलाकात एक अजनबी से हुई। दोनों कैफ़े में मिले और फिर वह शख्स तान्या के साथ घर आया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसने माइक्रोफोन पर सुनी बातों से पता लगाया कि वह शख्स रोहन था, तान्या का पुराना दोस्त। बातें धीरे धीरे गहरी होती चली गईं और आरव को यह साफ हो गया कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी। आखिरकार तीसरे दिन आरव ने वह कदम उठाया जिसका इंतजार था। उसने विशाल के साथ मिलकर तान्या को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। रात के वक्त जब तान्या और रोहन घर पर अकेले थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। तान्या ने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो आरव खड़ा था। तान्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आरव ने एक मुस्कान के साथ कहा, क्या मुझे अंदर आने का न्योता नहीं मिलेगा? तान्या और रोहन दोनों खतरे में आ गए थे। आरव ने घर के अंदर कदम रखा और शांत स्वर में कहा, तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी चाल नहीं समझूंगा, लेकिन तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम किससे खेल रही थी। यह सब एक रोमांचक खेल था और मैंने हर चाल को देखा है और सुना भी। रोहन ने बिना कुछ कहे वहाँ से भागना बेहतर समझा। तान्या, जिसने सोचा था कि वह आरव को बेवकूफ़ बना रही है, अब खुद को फंसता हुआ महसूस करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बोली, आरव, मुझे माफ़ कर दो, मैं भावनाओं में बह गई थी। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास चाहिए था जो तुमने तोड़ दिया। अब मुझे नहीं पता कि इस रिश्ते का क्या भविष्य है, लेकिन एक बात साफ है, हमेशा सच्चाई सामने आती है, चाहे कितनी भी छिपाने की कोशिश करो। तान्या ने अपनी गलती मान ली और अब वह समझ गई थी कि रिश्तों में धोखे की कोई जगह नहीं होती। आरव ने उसे एक और मौका देने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने साफ कह दिया कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। इस कहानी से दोस्तों यह साबित होता है कि चाहे जितनी चालाकी कर ली जाए, सच्चाई हमेशा सामने आती है।
रिश्तों की नींव सच्चाई और विश्वास पर होती है और जब ये टूटते हैं तो उन्हें फिर से बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।